इंदौर जीआरपी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने किया महिला के अंधे कत्ल का पर्दाफाश। दरअसल 8 जून 2024 को रेलवे स्टेशन इंदौर यार्ड में खड़ी ट्रेन में मिला अज्ञात महिला के शव की पहचान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जीआरपी पुलिस द्वारा इंदौर अंधे कत्ल की घटना का खुलासा कर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जून की 6 तारीख को यार्ड में खड़ी ट्रेन में अज्ञात महिला का कटा हुआ शव मिला था। महिला का शव काले रंग का ट्रॉली बैग और सफ़ेद प्लास्टिक की बोरी में लपेट कर सीट के नीचे मिला था। अज्ञात महिला की मौत 3 दिन पहले होना प्रतीत हो रहा था। इसी शव का कटा हुआ अन्य भाग, दोनों हाथ पैर और दोनों पैर 10 जून 2024 को रेलवे स्टेशन ऋषिकेश एक्सप्रेस यार्ड में मिला था। महिला के हाथ पर मीरा बेन गोपाल बाई गुदा हुआ था। अज्ञात महिला के शव को अज्ञात आरोपी द्वारा साक्ष्य छिपाने के लिए अलग अलग ट्रेनों में रखा प्रतीत हुआ। जीआरपी थाना इंदौर द्वारा मामले में हत्या का मामला दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे एसपी संतोष कोरी, पुलिस अधीक्षक रेल इंदौर राजेंद्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक ने पूरा मामले में जांच की। एक टीम बनाई जिसमें पुलिस के सभी विभागों द्वारा पुलिसकर्मियों को शामिल किया और एसआईटी टीम गठित करते हुए आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए दिशा निर्देश किए थे, जिसके बाद आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल हुई। आरोपी गिरफ्तार हो गए। कौन आरोपी कहाँ पे कब पकड़ा? शासकीय रेल पुलिस थाना इंदौर के अंतर्गत रेलवे स्टेशन इंदौर के यार्ड में दिनांक 8 तारीख को जो अज्ञात मृतका की लाश मिली थी, उस पर से जो है हम उन लोगों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया था। और इसके जो है बॉडी के पार्ट जो है दूसरे दिन ऋषिकेश में योगनगरी एक्सप्रेस जो अंबेडकर नगर से ऋषिकेश चलती है, वहाँ से उसके हाथ पैर मिले थे। तो जब ये लाश मिली थी तो प्राइमा फेसी इसके कोई भी हमारे पास इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं था कुछ भी, और हम लोग बिल्कुल शून्य पे थे। लेकिन जब ये लाश के जो बाकी हाथ और पैर के टुकड़े ऋषिकेश से मिले तो उससे हमारी थोड़ी उम्मीद बढ़ी, क्योंकि उसके हाथ में जो है एक नाम गुदा हुआ था गुदने से, उसमें मीरा बेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था। तो उस नाम के आधार पे हमने ट्रैक करना शुरू किया और हमने एसआईटी गठित की, डीएसपी हमारे उनके नेतृत्व में और टीआई संजय शुक्ला के साथ में एसआईटी बनाई। और हम लोगों ने इस पर सीसीटीएनएस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के माध्यम से, और जो हमारे जो गुमशुदगी वगैरह रिकॉर्ड वगैरह उसके माध्यम से, और जो हाथ पे जो नाम लिखा हुआ था बेन और भाई, तो उससे एक संभावना निकाली कि हम ये गुजरात के आसपास के या हमारे एमपी के बॉर्डरिंग एरिया की महिला हो सकती है। उस आधार पे हमने जो है काफ़ी तलाश की, और तलाश करने के बाद उस मृतका को जो है हमने ज्ञात किया पहले। तो ये मृतका ज्ञात हुई बिलपाक थाना है रतलाम जिले का, वहाँ के मऊ गाँव की जो है मृतका होना पाया गया। और उसकी जो है गुमशुदगी का टाइमिंग और ये हत्या के टाइमिंग, ये सब सारे मैच करने के बाद उसके जो है परिजनों से जो कुछ साथ में जो कपड़े थे, शॉल वगैरह, और कान में जो कुछ उसने रिंग पहनी हुई थी और हाथ के गोदना, इसके आधार पर उसकी पहचान की गई। और पहचान होने के बाद ये पता चला कि वो घटना के 2 दिन पहले वो यहाँ से अपने घर से अपने पति से किसी बात पे थोड़ा मनमुटाव होकर, नाराज होकर वो निकली थी। तो उसको फिर हम लोगों ने ट्रैक करते करते, हमारा मैनुअली ट्रैक किया, हमने टेक्निकली ढंग से ट्रैक किया। ट्रैक करते करते हम उज्जैन तक पहुँचे, और उज्जैन में ये पाया कि जो है उसकी जो है अंतिम लोकेशन वहाँ आई है। तो इस पर से जो हमने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी का पकड़ा है। घटनाक्रम इस प्रकार रहा है कि ये मृतका 6 तारीख को अपने पति से कुछ विवाद होने पर नाराज होकर घर से अपने पहनने के कपड़े वगैरह लेके मैं उज्जैन तरफ जा रही हूँ बोल के निकली। उसके बाद ये जो है उज्जैन के प्लेटफॉर्म पे बाहर बैठी थी, तो आरोपी वहाँ पर उसे बैठा मिला। इससे पहले मैं आरोपी का नाम बता दूँ, आरोपी कमलेश पिता राम प्रसाद पटेल कुर्मी है। ये स्टेशन के बाहर बैठा मिला और उसने अकेली महिला को देखकर उससे सिंपैथी जताई और उससे बातचीत करना शुरू की। तो उसने जो है अपना दुख बताया कि मैं जो है अपने पति से विवाद करके आई हूँ और मैं मथुरा जाना चाहती हूँ। तो उसने जो है अकेली जान करके उससे बोला कि मथुरा की ट्रेन तो निकल गई, आप मेरे घर चलो और मैं आपको खाना वाना खिलाता हूँ, और जब दूसरी ट्रेन आएगी तो मैं उसको उसमें बैठा दूंगा। और इस बात से जो है वो उसके बहलावे में आ गई और महिला उसके घर चली गई। और इसका घर भी जो है रेलवे स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर दूर हीरा मिल की चाल है उज्जैन में,
वहाँ पर एक जो बस्ती है उसमें रहता है, वो ट्रैक के किनारे ही उसका घर है। वहाँ वो ले गया और वहाँ रात भर उसको रखा। दूसरे दिन इसकी नीयत ख़राब हो गई और इसने उसको कुछ नशे की कुछ गोली वगैरह मिला के खाने में खिलाया और उसके साथ जब ज़बरदस्ती करने का प्रयास करने लगा तब वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी और उसने जो विरोध किया, चिल्लाने पर उसने गुस्से के स्वरूप में उसके हाथ में वहाँ पर एक लोहे का जो रेलवे का नट बोल्ट टाइप का कुछ होता है वो मिला और उसने ऐसे मारा तो उसको बेहोश हो गई, गिर गई। तो ये डर गया, उसको लगा मर गई है, तो उसने जो है रस्सी से उसका फंदा बनाया और उसके गले को घोंट दिया। तो उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई तो फिर इसको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसने जो है उसको बॉडी को बाहर निकालने के बजाय उसको ठिकाने लगाने का प्लान किया और वो बाहर की तरफ गया, जाके एक छुरा जिसको सतूर बोलते हैं, ये सतूर खरीद के लाया। खरीद के लाने के बाद उसको रात में हिम्मत करके उसके काटे पीसेस बनाए और उनको ब्रेक कर करके अलग अलग बैग में और बोरी में उसको भर के बांधा। और उसके पीछे जो ट्रेन है वो 0 पॉइंट कहलाता है, वो जैन का सी केबिन के पास में। कई बार गाड़ियाँ वहाँ पर अक्सर रुकती हैं आउटर के पास में। तो सेकेंड डे जब ये गाड़ी हमारी जो मऊ से जो चलती है, जो पैसेंजर गाड़ी नागदा वाली, वो रुकी सुबह 10 बजे, तो उसमें एक बैग और बोरी चढ़ा पाया था। उसके बाद वो ट्रेन चल गई, तो फिर उसके बाद जो है एक बैग उसके पास और रह गया था। तो फिर बाद में शाम में फिर दूसरी एक ट्रेन जब वहाँ पर रुकी तो उसमें जो है उसको भी चढ़ा दिया और वो जाके वो ऋषिकेश वाली ट्रेन जो थी, जो वो बॉडी उसकी आधा पार्ट मिला है। तो इस प्रकार से हमको आइडेंटिफाई हो गया है वो, और महिला भी आइडेंटिफाई हो गया, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया और अभी हम और इन्वेस्टिगेशंस में कर रहे हैं। आरोपी तक कैसे पहुंचा? आप मेन आरोपी तक पहुंचने का यही था कि सबसे पहले हमको जब ये ट्रैक हुआ कि ये लास्ट लोकेशन उसकी उज्जैन आई है, तो उज्जैन के आधार पे हमने टेक्निकल हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई थी। तो उसका जो एक मोबाइल था, मोबाइल एक बार उसका चला सिर्फ है, तो उस मोबाइल के आधार पे लोकेशन पे हम इसको सर्च करते रहे और उसके बाद जो है ये हमको जो है पता चला कि ये महिला वहाँ से गई हुई है। तो हमने वहाँ पर CCTV के कैमरे वगैरह भी काफ़ी सारे तलाश किए और उस आधार पे जो है हम इसको ट्रैक कर पाए ये, और उसके बाद मुखबिर भी 2-4 लगाए, उससे समझ में आया कि इस प्रकार के व्यक्ति है जो कोई महिलाओं को देख के अकेली बातचीत भी करता है। तो उस आधार पे उसके पास हम पहुंच गए। ये बेसिकली ये रहने वाला यूपी का है। ये करीब 15 साल से कमलेश जो है ये यूपी का ललितपुर ज़िले का रहने वाला है और ये करीब 14-15 साल से यहीं उज्जैन में ही रह रहा है। उसका कहना है कि मैं लास्ट सिंहस्थ में आया था यहाँ घूमने फिरने, उसका यहाँ खाने कमाने के लिए यहीं रुक गया। तो वो कैटरिंग वगैरह में जो मजदूर काम करते हैं उस टाइप का काम करता है और वहाँ रहता है, अपने रेलवे स्टेशन के बाहर ही रहता है। अब कुछ समय से वो अपने घर किराए लेके वहाँ रहने लग गया है। इसके साथ जो है इसकी पत्नी है, पत्नी जो है मूक बधिर है और ये बात और अच्छी है कि इसकी पत्नी ने जो है काफ़ी हमको घटना के बारे में बताया। तो ये मूक बधिर होने से इसने इशारे से, जब हम इसके घर तक पहुंच गए और इसके घर पे कुछ हमें साक्ष्य मिले कि ये घटना है और उसके जो है तलाशी में जो है मृतका के कपड़े और घड़ी वगैरह मिली, तो फिर उसकी पत्नी ने भी बताया कि जो है इसने किस प्रकार से गला घोंट के और इसकी जो है हत्या की और कैसे काटा। और इशारे से हमको उसको अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर, आप लोग सभी जानते होंगे, मिस्टर ज्ञानेंद्र पुरोहित हैं और मोनिका पुरोहित है जो कि मूक बधिर इनकी संस्था है और ये इसी के लिए काम करते हैं। तो हमने उनसे भी सहयोग लिया, उनने उनसे पूछताछ की, उनका साइन से समझते हुए पूरी घटनाक्रम को उन्होंने बताया। फिर उसकी पत्नी का जो है हमने माननीय न्यायालय के समक्ष भी कथन कराया और उन्हीं की उपस्थिति में कराया, जिनने समझ के माननीय न्यायालय को भी बताया। उससे पूरी घटना आई कि कैसे कैसे उसने ये अपराध किया है। इसकी पत्नी साथ में थी, लेकिन पत्नी जो है जब ये घटना कर रहा था उस समय बाहर चली गई थी। एक्चुअली उसकी पत्नी जो है वो भी भीख वगैरह मांगती है और कुछ ले आती है, लेकिन जब घटना हो गई तो उसने देखा और काटते हुए उसने साथ में देखा, लेकिन भय के कारण वो किसी को कुछ बता नहीं रही थी और वैसे ही मूक बधिर थी वो। इसके कोई बच्चे वगैरह नहीं है, ये दोनों यहीं रहते थे। ये पत्नी इसकी जो है भीख वगैरह मांगती है घाट पे जाके स्टेशन के बाहर में, और ये जो है अपना मजदूरी करके ये अपना पेट पालता था। ये पहले जो है उज्जैन के GRP थाने में 3 बार ये जो है छोटी छोटी चोरियों में पहले बंद हो चुका है, चोरी का रिकॉर्ड है। इसके अलावा और कोई बड़ा हीनियस इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। घटना के बाद कहाँ गया था? घटने के बाद इसने जो है उसके जो है घटना करने के बाद बोरी वगैरह डिस्पोजल करने के बाद सीधा ये शिप्रा नदी में गया, वहाँ इसने स्नान किए, अपने कपड़े वपड़े धोए और उसके बाद सीधा घर आया और फिर घर में छुप के और अपना रूटीन का काम कर रहा था।
ये ओवरऑल बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें मृतिका भी अज्ञात थी और मृतक भी अज्ञात थे, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही कठिन कार्य रहा है। और हमारी जो टीम थी, हम लोगों ने सभी तरह से, जो हमारी टेक्निकल पुलिसिंग होती है जिसमें साइबर वाले रहते हैं, सीसीटीएनएस का हमारा काम रहता है, उन लोगों ने भी काम किया। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है, मैन टू मैन बातचीत करना, मुखबिर लगाना, हमारी डिटेक्टिव शाखा है और प्लेन क्लॉथ वाले जो लड़के हैं, सभी ने बड़ी बड़ी मेहनत की और पूरा 1 to 1 हम झाबुआ बॉर्डर, मेघनगर, रतलाम सब जगह सर्च करके और इसको पते पे ला पाए। और वाकई ये बहुत सराहनीय कार्य है, जिसमें हमारे सारे पुलिस स्टाफ की, विशेषकर थाना प्रभारी के डीएसपी हमारे सिंह साहब, इनकी सभी की भूमिका बहुत अच्छी रही है।